नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं वीसी चौहान आपका फिजिक्स एडुकेटर आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आया हूं फिजिक्स में। इस न्यूमेरिकल में क्या है, इसमें आरसी सर्किट भी है, एलआर सर्किट भी है और इसको आपने एक डीसी बैटरी सोर्स से जोड़ा है। तो इस केस में क्वेश्चन में क्या क्या है, आइए इसको सीखते हैं। इसमें यहां पर आपको इस क्वेश्चन में एक ये कैपेसिटर गिवन है जिसकी कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफेरेड है। इसके सीरीज में रेसिस्टर जुड़ा है 100 ओम का और इन दोनों के पैरेलल में यहां पर एक नीचे इंडक्टर है जो 0.5 हेनरी का है और इस इंडक्टर के सीरीज में 50 ओम का एक रेसिस्टेंस है और यहां पर नीचे एक डीसी सोर्स है 100 वोल्ट का। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो ऊपर वाली ब्रांच है इसमें कितनी करंट होगी, I1 का मैग्नीट्यूड बताइए, नीचे वाली ब्रांच में जो करंट है I2 इसका मैग्नीट्यूड बताइए। कंडीशन आपको गिवन है, एक तो बताना है t इक्वल टू 0 पे कितना होगा, t इक्वल टू इंफिनिटी पे कैसे निकालेंगे और एट एनी टाइम t कैसे निकालेंगे। इस तरह के सवालों को सोल्व कैसे करते हैं आइए बच्चों सीखते हैं। सबसे पहले बात हम t बराबर 0 की करते हैं। t बराबर 0 पे क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर जो होता है एक तरह से शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस t बराबर 0 पे 0 कंसीडर करते हैं और जो इंडक्टर होता है ये t बराबर 0 पे क्या करता है, ये एक तरह से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है t बराबर 0 पे क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है। तो t बराबर 0 पे क्या होगा, जिस ब्रांच में इंडक्टर जुड़ा होगा उस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगी क्योंकि इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इंफिनिटी है। तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली अगर हमें I2 फाइंड करने को बोले जिस ब्रांच में इंडक्टर जुड़ा है तो उसका मैग्नीट्यूड तो आप 0 लिखेंगे। और यदि ऊपर वाली ब्रांच की आप बात करने लगे तो ऊपर वाली ब्रांच में क्या होगा, जो कैपेसिटर जुड़ा है ये एक तरह से कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो उस केस में इसका रेजिस्टेंस 0 होता है। तो फाइनली क्या होगा, जब इसका रेजिस्टेंस 0 है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी 0 होगा। तो जो बैटरी का वोल्टेज होता है वही 100 ओम का रेजिस्टेंस वोल्टेज होगा। तो इस पूरी ब्रांच में जो करंट जाएगी ऊपर वाली ब्रांच में I1 जब हम फाइंड करेंगे, I1 आप ऐसे फाइंड करते हैं कि ये जो वोल्टेज है नीचे 100 ओम की बैटरी, 100 वोल्ट की बैटरी, यही 100 ओम का रेजिस्टेंस वो वोल्टेज होगा अपॉन ऊपर की ब्रांच का जो रेजिस्टेंस होगा वो 100 ओम के बराबर होगा क्योंकि कैपेसिटर का आपने कितना कंसीडर किया है, t बराबर 0 पे 0 होता है। तो ये फाइनली आपके पास में आएगी 1 एम्पियर। ये तो हुआ पहली कंडीशन जब आपने t बराबर 0 की बात की है। अब हम इसमें दूसरी कंडीशन को सीखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, एट t इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब लॉन्ग टाइम बाद भी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे ही आपने स्विच को बंद करेंगे तो आफ्टर लॉन्ग टाइम की बात करने लगेगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, इसको स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है। तो उस केस में इस वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगी जहां पर कैपेसिटर जुड़ा होगा। और एट t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होता है, जो इंडक्टर होता है ये कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करते हैं। तो सारी करंट जो है मोस्टली यहीं से पास आउट होती है क्योंकि इस केस में t इक्वल टू इंफिनिटी पे इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इसका 0 हो जाता है। तो उस केस में ये जो 100 वोल्ट की बैटरी है यही वोल्टेज किसका होगा, 50 ओम का होगा और I1 वाली कितनी होगी, 0 होगी। तो इस केस में अगर आप मैग्नीट्यूड निकालने को बोला जाए आपसे कि ऊपर वाली ब्रांच आरसी सर्किट वाली जो है उसमें करंट 0 क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ये एक तरह से किसकी तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। और इंडक्टर वाले जो नीचे वाली ब्रांच है इसमें करंट कैसे निकालेंगे आप, तो ये बैटरी का वोल्टेज 100 है अपॉन रेसिस्टेंस, यहां पर जो रेसिस्टेंस है इसका 50 ओम है, इसका 0 है तो टोटल 50 हो गया। ये आपके पास में आ गया 2 एम्पियर। तो ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आप देखिए थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, अगर किसी भी इंस्टेंट आपको करंट पूछी जाए तो ऊपर ये आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट में जो करंट ग्रोथ की इक्वेशन होती है एनी टाइम t पर, उसका मैग्नीट्यूड होता है I1, जब निकालेंगे आप I0
इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। करंट ग्रोथ की इक्वेशन होती है ये आरसी सर्किट में। इसमें आई नोट का मतलब होता है मैक्सिमम करंट या एम्पलीट्यूड करंट। ये किसके बराबर होगी? ये जो 1 एम्पियर आया है इस आई नोट को बोलेंगे, यानी कि इसका जो बैटरी का वोल्टेज होगा अपॉन ये रेसिस्टेंस करेंगे तो वो पीक वैल्यू आएगी करंट की कितनी? 1 एम्पियर। ऐसे ही I2 निकालनी हो एट एनी टाइम टी पर, तो ये आपके पास में RL सर्किट हो गया, ये L है ये R है, तो RL सर्किट में करंट ग्रोथ की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? I इक्वल टू आई नोट ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी आर अपॉन एल। इस तरीके से इस फॉर्मूले से इसमें I2 निकालेंगे। यहां पर आई नोट क्या होता है? वही मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कैसे निकालते हैं? ये बैटरी का वोल्टेज अपॉन ये रेसिस्टेंस करते हैं, तो इसमें आई नोट का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे आप? 2 एम्पियर लिखेंगे। तो इस तरह से I1 I2 आप फाइंड कर सकते हैं एट एनी टाइम पे। बच्चों, इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे सवालों को सीखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।